लगा लेते हैं एक बार। कंसीडर अ ट्राइंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। सिंपली हमें क्या करना है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन का ही फॉर्म होता है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा जो पेरीमीटर है उस ट्राइंगल का। ठीक है, तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है बहुत अच्छा, इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। आकाशी वांट्स टू put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of lace required. Find the length of lace required. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला है find the length of lace required। किसका? रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है जिसका 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है। यहाँ पे बना लेते हैं 3 मीटर, मतलब काफ़ी छोटा बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, 30 और हम 20 ले लेते हैं, उससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। तो 30 हम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा कैसे, 30 और 20 20 20 20 20, बहुत बढ़िया, 30 30 30 30, बहुत बढ़िया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 और 20 है, इसको आप 3 और 2 मान सकते हैं, है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें इसके चारों तरफ लेस लगानी है ऐसे करके, तो वो लेस मतलब कितनी लंबी होनी चाहिए कि हम उसे पूरा कवर कर दें। ये तो सिंपल है, आपको पता है सिंपल फार्मूला कि रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं शेप का फॉर्मूला। सिंपली आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पेरीमीटर। इसका जो किसी भी चीज़ की बाउंड्री जो होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, किसी भी पॉलीगन की बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको याद होगी तो पता चल जाएगा, सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ नोन एज पेरीमीटर। तो सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल से एक छोटी सी चीज़, हमें एक फार्मूला लगाना है। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, उसमें आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मतलब जो पेरीमीटर होता है वो रेक्टेंगल का क्या होता है। तो 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने, मेरे को पूरा भरोसा है, आपने 2 × L + B लगा दिया होगा, एकदम 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 ख़त्म कर दिया होगा, 2 × L + B लगा दिया होगा, इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो लेंथ दे रखी है वो देखो, पेपर में कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा लेंथ 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 या फिर ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, वो हमेशा लिखेगा लॉन्ग वाइड या फिर ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करेगा। आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने समझ गए तो आपका फ़ायदा है। मतलब मेन वर्ड्स लॉन्ग और वाइड ही होता है ना। तो इस तरीके को याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका याद रखना है। लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो ऐसे आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बिल्कुल सोल्यूशन के साथ एकदम अच्छे से। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल कवर जो है वो 3 मीटर है, ब्रेथ जो है 2 मीटर है। आकाशी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड द टेबल क्लॉथ, ये तो सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे कि अगर ऑल अराउंड द टेबल क्लॉथ लिखा है तो मतलब लगेगा तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला। अलोंग लिखा है, याद रखिए अलोंग लिखा है, नॉट ओवर लिखा होता तो मतलब फिर वो एरिया का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ लिखा है अलोंग मतलब किनारियों पे, मतलब बॉर्डर पे या बाउंड्री पे, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था पॉलीगन पेरीमीटर की डेफिनेशन में। तो जो सिंपली यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ आप निकाल लेंगे 2 × L + B, सिंपली जैसे मैंने बताया था 3 + 2 2 × 5 10 मीटर ऑफ कोर्स। हेंस द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। अच्छा, अगला देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स द 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक स्क्वायर पार्क है, मतलब यहाँ पे कितना 75 का। अब हम 75 बनाएंगे बहुत अच्छे से। 75 मतलब थोड़ा और बड़ा, इतना बड़ा ले लेते हैं। 75 75 75 75 75 कैसे लें यार, ये तो थोड़ा, चलो कोई नहीं, हम 50 का ले लेते हैं समझने के पर्पज़ से सिर्फ, है ना। बाकी 50 का ले सकते हैं हम, तो 50 का लेंगे। 50 50 50 50 50 50 50 50 हो जाए यार। अच्छा चलो 51.2 के हैं ये स्क्वायर। अब इसमें क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला है कि जो एक उषा नाम की गर्ल है वो यहाँ पे से पार्क से चलना स्टार्ट किया इसने, और ऐसे वो उस पार्क को कवर कर रही है। और उसने यहाँ से अगर स्टार्ट किया और उसने 1 राउंड लगाया है, मतलब उसने टोटल राउंड्स तो 3 लगाए हैं, बट आपको पहले निकालना है 1 राउंड का। बिल्कुल कमेंट में आग लगा दीजिए कि इसमें
क्या लगेगा इसमें? सिंपली सबको पता है पेरीमीटर लगेगा, क्योंकि उषा क्या कर रही है, स्क्वायर पार्क की बाउंड्री का राउंड लगाएगी, ना कि स्क्वायर के बीचों बीच घूमती रहेगी। तो इसीलिए हमें पता है कि स्क्वायर की मतलब जैसे अगर आपने देखा हो कंसेप्ट परिक्रमा का, क्या चीज़ों का या फिर किसी भी चीज़ के राउंड लगाने का या किसी के चारों तरफ किसी चीज़ के घूमने का, तो उसमें कभी भी हम बीच में से नहीं आते जाते हैं, उसमें हम किनारे से घूमते हैं, है ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसके बाउंड्री को फॉलो करते हैं पार्क की, जैसे उषा कर रही है बाउंड्री को फॉलो कर रही है पार्क का। और क्या कहते हैं, चक्कर लगाना, सिंपली चक्कर लगाना, पार्क का चक्कर लगाना। तो यहाँ पे 3 राउंड लिए हैं उषा ने स्क्वायर पार्क के, जिसकी साइड क्या है 75 मीटर। अब आप ये देखिए कि जो स्क्वायर पार्क की साइड है वो है 75 मीटर। इसका मतलब सिंपली ये हो जाता है कि उषा ने एक चक्कर कितने का लगाया होगा, कमेंट में बिल्कुल एकदम भर दो कि एक चक्कर उसने लगाया होगा कितने का 40 सॉरी जो एक चक्कर लगा होगा, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 4A का 4A जो कि स्क्वायर का पेरीमीटर है, इतने का ही चक्कर उन्होंने लगाया होगा उषा जी ने, बिल्कुल। और हम बिल्कुल यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क है 4 इंटू लेंथ, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था, ए लेंथ होती है, ऑफ अ साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 300 मीटर। हाँ, तो आपको मतलब ये ऐसे करना आना चाहिए, और कैलकुलेशन मिस्टेक को कोशिश करें अवॉइड करें, है ना। अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपके मार्क्स बनेंगे, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक्स में मार्क्स कटते हैं, जैसा कि सब जानते हैं। तो हमें पता है कि 300 मीटर, याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, 300 मीटर आपका एक राउंड का चक्कर है, और उषा जी ने 3 राउंड लगाए हैं। अब हमें 300 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 3 राउंड लगाए हैं, ना कि एक राउंड। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये 1 राउंड का डिस्टेंस निकला है, अब हमें पूरा टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो क्या आएगा आप बता सकते हैं, 900 मीटर, है ना। अब अगला चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, है ना। बिल्कुल आप करिएगा इसे घर पे, या फिर चलिए मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी सब आपका होमवर्क है सिंपल सा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है हमें क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हाँ, ये देखिए ना, मिसिंग टर्म्स बताने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, है ना, और ब्रेथ गिवन है कितनी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे करना क्या होता है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेंथ तो गिवन नहीं है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। अरे भाई, पेरीमीटर निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो मैंने आज ही बताया है, कमेंट में फिर से एक बार लिख के एकदम भर दो पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल का पूछा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एकदम भर दो, एकदम कमेंट में, बिल्कुल एकदम कुछ और दिखे ही ना, ऐसे डाल दो। तो क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, आप सभी को याद होगा। तो क्या कहते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की जगह इस इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन ही कहते हैं वैसे तो, हाँ, इक्वेशन में पेरीमीटर की जगह 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ब्रेथ की जगह हम मतलब बी की जगह 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2, है ना। अब जब हमारे पास ये दोनों आ चुका है ना, तो हम सिंपली अब एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे लगता है इतना तो मतलब 6th क्लास के स्टूडेंट को इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो आना चाहिए, कि हम 2 को इधर ले जाएंगे। जैसे कि मैं इसको क्लियर करके एक बार फिर से बताता हूँ, है ना, ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो। फॉर्मूला आपको याद है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये देखता हूँ लेके, यहाँ पे हमने क्या लिया था फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। और यहाँ पे से हमारा क्या आया था, 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, क्या था हमारा 2, है ना, 2 ही था, तो हमने 2 ले लिया। याद रखिएगा ये सारी डिजिट जो हमारा आंसर आएगा, और ये सारी डिजिट जिस यूनिट में लिया गया है वो सेंटीमीटर है, और हमारी हमेशा यूनिट ऐसी ही रहती है, मतलब मीटर सेंटीमीटर ऐसी ही रहेगी। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो इधर वाला 2 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, मतलब इतना तो पता ही होगा। और उसके बाद l प्लस 2, यहाँ पे से हम लेंथ निकाल लेंगे कैसे, l को इधर ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 7 - 2, क्या हो जाएगा 7 - 2 = L, है ना। 7 - 2 L हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख लेते हैं। वो फाइनल आंसर आप कमेंट करेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। आई होप कि यहाँ तक करने के बाद तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं, है ना। तो हम अब अगले उसमें चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अरे ये तो फिर क्या ही बोलूँ, 20 सेंटीमीटर बोला है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा 20 20 20, अरे सेट हो गया थोड़ा सा, सेट हो जा 22 हो रहा है तो 20, और ये वाला भी, अरे यार ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 20 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसमें क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ, ओ देखा मैंने भी गलती कर दी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो जो होता है हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें 20 गिवन है। याद रखिएगा यहाँ पे साइड नहीं गिवन है, यहाँ पे साइड नहीं गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे साइड नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमें पेरीमीटर। क्या गिवन है, पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है ना। तो पेरीमीटर अगर गिवन है तो हम पेरीमीटर लिखेंगे, कितना गिवन है 20, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा 20 होता है पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर जो गिवन है वो 20 है, और पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, P = 20 दे रखा है अगर, तो फॉर्मूला याद हो कमेंट में बिल्कुल भर दो, बिल्कुल भर दो इस मोमेंट पे, इस टाइम स्टैम्प लगा के इसकी। अब जैसा कि हम सबको पता है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है वो क्या होता है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट में लिख दो, 1 2 3 4 5। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 × साइड या लेंथ ऑफ साइड, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 × लेंथ ऑफ साइड को हम मान लेंगे A = 20। अब हम A की वैल्यू क्या करेंगे, 20/4 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 5 जो 20, इतना तो मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना आपसे कि आप टेबल याद करके बैठे हैं लेक्चर देखने के लिए। मतलब बेसिक मैथ्स तो मतलब याद होनी चाहिए, जड़ा जोड़ना घटाना और डिवाइड करना ये सब तो आता ही होगा ना। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो 12 मीटर है, लेंथ लास्ट वाला C सेक्शन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 12 मीटर, लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ जो है हमें वो निकालनी है। अभी हमने सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर किया था, सिंपली उसी की तरह है, ये आप होमवर्क में ले लीजिए और इसको करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपके कमेंट देखता हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको इस पूरे सेक्शन की वो चाहिए, मतलब सॉल्यूशंस वाली वीडियो चाहिए, फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, देखने में अच्छा सा लग रहा है बट ये तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है। फिर भी यहाँ पे ये दे रखा है, अक्षी एंड टोशी start running along the rectangular tracks as shown in the figure. Akshi runs along the outer track and completes 5 rounds. Toshi run along the inner track and completes 7 rounds. हाँ ये क्वेश्चन है समझने वाला। Now they are wondering who ran more. यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया दो चीज़ों का। अगर आपको पता हो, बाहर वाला जो रेक्टेंगल है ना, एक मिनट, हाँ ये रहा, तो ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर अंदर वाले रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। बाहर वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर अंदर वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा होगा। अगर मैं सिंपली बोलूँ आपको कि ये मैं एक रेक्टेंगल ये बना रहा हूँ और एक रेक्टेंगल ये बना रहा हूँ, तो आप खुद ही बता दोगे ना कि भाई साहब अंदर वाले का क्या कहते हैं पेरीमीटर कम है ना, जब ही तो वो क्या कहते हैं अंदर है, नहीं तो वो बाहर होता, सिंपल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हमें बताना है कि अक्षी और टोशी में से ज़्यादा कौन भागा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है, जब अगर अक्षी आउटर ट्रैक में भागी है, मतलब अगर अक्षी इस वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर के अलोंग भागी है, तो उसका ज़्यादा होगा टोशी से, जो कि अंदर वाले रेक्टेंगुलर ट्रैक के उसमें भागी है। अंदर वाले का कम है पेरीमीटर, सिमिलरली अक्षी का मतलब बाहर वाली का ज़्यादा है। तो हमें अगर निकालना है कि कौन ज़्यादा भागा, तो सिंपली हमें दोनों का पेरीमीटर निकालना है और देखना है कि किसका ज़्यादा पेरीमीटर है। अच्छा,
ईच ट्रैक इज़ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, अक्षीज ट्रैक हैज़ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर, रनिंग वन कंप्लीट राउंड ऑन दिस ट्रैक वुड कवर 220 मीटर, दैट इज दिस सॉल्व। आप देख सकते हैं 2 × 70 + 40 = 220, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन वन राउंड, अक्षी से एक राउंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस है ये। अब ये देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस दे रखे हैं ना कि 5 राउंड में कैसे कवर किया, यहाँ पे दे रखे देखो 5 राउंड्स में कैसे कवर किया है ना, 5 राउंड्स में, और क्या कहते हैं पूछा गया है 5 राउंड में कैसे कवर किया, और पूछा गया है कि 7 राउंड्स में कैसे कवर किया तोशी ने, पर याद रखना तोशी का पूछा है 7 राउंड्स का, है ना, कहीं गलत कर दो तो तोशी का कैसे किया और किसने ज़्यादा डिस्टेंस भागा, मतलब ये सब। और यहाँ पे देखो थिंक एंड मार्क द पोजीशंस एंड एज डायरेक्टेड, मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। अब आपको इसमें ना डॉट्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, तो वहाँ पे आपको ए बी सी ऐसे निकालना है, तो ये तो मतलब ग्राफिकल वाला क्वेश्चन है, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले उस पर, जैसे कि ये देखिए क्या लिखा है, डीप डाइव, एस्टिमेट एंड वेरीफाई। यहाँ पे देखिए ये वाला हमें समझ आ गया। अगला पॉइंट है डीप डाइव। इन रेसेस, पहले इसकी रीडिंग लगा लेते हैं फिर समझेंगे। इन रेसेस यूजुअली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स, देयर आर 2 स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स विद इनर ट्रैक, जैसा कि ऊपर था सेम बिल्कुल वैसा ही, है ना, ऑफ ईच 100 मीटर ईच साइड एंड आउटर ट्रैक ऑफ 150 मीटर ईच साइड। मतलब अंदर वाला जो ट्रैक है जो इनसाइड वाला होता है, जैसे कि अगर आपको नहीं पता, अगर आपने रनिंग ट्रैक नहीं देखा तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर ये मतलब बाहर वाला ट्रैक है तो उसके अंदर एक छोटा ट्रैक होता है, फिर एक छोटा और होता है, फिर एक और छोटा होता है, ऐसे कर करके ट्रैक होता है रनिंग ट्रैक। यहाँ पे तो परफेक्टली इतना बना नहीं है, बट ऐसे नंबर्स मिलते हैं कि आप मतलब यहाँ पे भागेंगे, यहाँ फिर यहाँ भागोगे, यहाँ एक बंदा यहाँ होगा, एक बंदा यहाँ होगा, एक बंदा यहाँ होगा, फिर ये यहाँ पे एक लाइन होती है, फिर एक या तो गन शॉट मारते हैं, मतलब स्टार्ट करने के लिए रेस, या तो विसल होती है, या तो एक वुड वाला क्लैप सा होता है उसे मारते हैं जिससे कि रेस स्टार्ट होती है, या फिर गन शॉट भी यूज़ होता है कहीं कहीं जगहों पे जो ज़्यादा अच्छे लेवल की रेसेस होती है उनमें, है ना, तो मतलब ऐसे यूज़ होता है। तो इसमें सिंपली क्या बोला है, 2 स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स है विद इनर ट्रैक ऑफ 100 मीटर ईच साइड, जो अंदर वाला ट्रैक है वो 100 मीटर है इस साइड। अब मेन बात ये यहाँ पे ना स्क्वायर ट्रैक बोला है, अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे बोला ही स्क्वायर ट्रैक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब है ना, स्क्वायर ट्रैक है ऐसा हिसाब है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर वाला इससे छोटा है, बस बेसिकली यहाँ पे है ना ये छोटा है, इन दोनों को ले लिया। और क्या बोला है, इफ द टोटल रेस ऑफ 350 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 2 रनर्स शुड बी ऑन दीज 2 ट्रैक्स सो दैट दो बोथ हैव अ कॉमन फिनिशिंग लाइन आफ्टर दे रन फॉर 350 मीटर। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ, है ना। इन द रेसेस यूजुअली देयर इज़ अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स, सही बात है, सबके लिए एक कॉमन फिनिश लाइन होगी, जैसे कि यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना। और क्या कहते हैं, और कैसे इस फिगर में फ्लैग से बताई गई है वो फिनिशिंग लाइन, है ना। तो आगे क्या करना है, ऑफ 100 मीटर ईच साइड, मतलब बाहर वाला जो है सॉरी अंदर वाला जो ट्रैक है वो 100 मीटर है, बाहर वाला जो है 150 मीटर है। द कॉमन फिनिशिंग लाइन फॉर बोथ द रनर्स इज शोन बाय द फ्लैग्स इन द फिगर विच आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रैक्स, मतलब द कॉमन फिनिशिंग लाइन फॉर बोथ रनर दे दी। उसके बाद फिगर जो है, इन द फिगर विच आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रैक्स, जो कि एक, हाँ, जो कि इन दोनों के फिगर के सेंटर में है। वन ऑफ द ट्रैक्स आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रैक्स, मतलब इन सब के इन दोनों स्क्वायर्स के साइड में, जैसे ये दोनों जो स्क्वायर्स हैं इन दोनों ही स्क्वायर्स की एक साइड में ये के बिल्कुल बीच में से काट रही है ये फिनिशिंग लाइन, ठीक है, समझ गए। तो टोटल इफ़ द टोटल रेस इज़ ऑफ 350 मीटर, जैसे कि ये है ना एक साइड इसकी और ये दूसरे वाले अंदर वाले की है, तो ये जो फ्लैग्स है ये ऐसे बीच में से बराबर बराबर काट रहे हैं दोनों लाइन्स को, है ना। तो होप आप समझ गए होंगे। तो टोटल रेस जो है वो 350 मीटर की है। देन
we have to find out where the starting positions of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 मीटर। मतलब हमें पता लगाना है कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ टू रनर्स, जो दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन है वो कौन सी होनी चाहिए, जिससे कि स्टार्टिंग पोजीशंस कहाँ और कौन सी होनी चाहिए जिससे कि जो हमारा वो है ना, क्या कहते हैं, कॉमन फिनिशिंग लाइन है वो कॉमन ही पड़े। जैसे कि बोथ हैव अ कॉमन फिनिशिंग लाइन आफ्टर देयर, हाँ 350 मीटर रनिंग के बाद उन दोनों के लिए कॉमन फिनिशिंग लाइन पड़े। ये ऐसा ना हो कि एक उसका क्या कहते हैं, एक रनर का फिनिशिंग लाइन से पहले ही यहीं 350 मीटर हो गया और दूसरे का यहाँ पे, दूसरे का हो रहा है यहाँ पे, या फिर पहले का यहाँ पे हो रहा है और दूसरे का यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए कि मतलब वहाँ पे एकदम फिनिशिंग लाइन दोनों की कॉमन पड़े। तो क्या करेंगे हम, हमें मार्क करना है, ए और बी मार्क्ड है ना। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, हमें जो पता है जैसे कि 4A जो होता है वो हमें मतलब पेरीमीटर ख़त्म करना है, पेरीमीटर इस स्क्वायर का ख़त्म करना है एक बार में। तो वो हो जाएगा 15 इंटू 4 करेंगे 60 आएगा। 60 तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 15 2 जा मतलब 2 राउंड मारने पे ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक 15, इस ट्रैक के 2 राउंड मारने पे 300 मीटर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस पूरे इसको मतलब बाहर वाले का 2 राउंड मारने पे 300 मीटर्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करें फिनिशिंग लाइन से, फिनिशिंग लाइन पे अगर हम आए यहाँ पे है ना, और यहाँ से हमने 1 2 राउंड मारा है ना, ये 2 राउंड मार दिया। अब हमें यहाँ से फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर और चलना है। तो हमें इसको 50 मीटर फिनिशिंग लाइन के पास से ही मतलब, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि हमें ना फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पीछे, बाहर वाले रनर के लिए 50 मीटर पीछे, फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पीछे स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो हमें पता चलेगा कि जब वो अपने 2 राउंड कवर कर लेगा ना, उसके बाद जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा तो उसके 350 मीटर कंप्लीट्स हो चुके होंगे। बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ समझनी है। कैसे, देखो भाई, अगर बाहर वाले स्क्वायर की साइड जो है हमारे पास वो दे रखी है, क्या कहते हैं, 150 मीटर है ना, 150 मीटर यहाँ पे दे रखी है बाहर वाले स्क्वायर की साइड। तो उस हिसाब से सिंपल हमें पता चल जाता है कि 150 को हम मतलब 50 के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक पार्ट तक मतलब यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो यहाँ पे अगर हम पहुँच गए, मतलब 50 है, तो यहाँ पे अगर फिनिशिंग लाइन है तो इससे 50 मीटर आगे अगर हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो हम 50 मीटर एक्स्ट्रा चल चुके होंगे। 2 राउंड के बाद क्या होगा, 2 राउंड के बाद हमारा 300 मीटर कंप्लीट कर चुका होगा बाहर वाला रनर, और अंदर वाला नहीं, हाँ बाहर वाला रनर 2 राउंड के बाद 300 मीटर कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि हम 50 मीटर पीछे से दौड़े थे, मतलब हमने 50 मीटर एक्स्ट्रा लिए थे। इसीलिए जब हम पहुँचेंगे तो हमारा 50 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ेगा, वो जो हम पीछे से भाग गए थे 50 मीटर वही आगे आके जुड़ जाएगा, तो वो 350 मीटर कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनर वाले रनर की बात करते हैं। अब सिमिलरली इनर वाले की बात करेंगे। इनर वाले में आपको अगर ध्यान से पता हो तो क्या दे रखा है, एक साइड हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी जहाँ तक आपको पता है, आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक साइड का 50 मीटर दे रखा है ना, 150, नहीं सही करा है सब गाइज, मेरा मतलब थोड़ा सा वो हो गया था मैं, है ना, मतलब कंफ्यूज हो गया था, बट कोई नहीं, सब कुछ सही है। सिंपली हमें क्या करना है, 4 इंटू ए करना है, अंदर वाले के लिए भी क्या आ जाएगा हमारे पास 400 मीटर। अब आप सबको पता है कि 400 मीटर में एक राउंड लग रहा है भाई का, मतलब अगर अंदर वाला एक राउंड मार लेना तो उसके 400 मीटर हो जाएंगे पहले ही, बाहर वाले से पहले ही, मतलब हमें तो चाहिए 350 मीटर। अब हमें इसका एक राउंड कम करना पड़ेगा। कैसे, हम इसको ना
फिनिशिंग लाइन के, ध्यान से सुनना बिल्कुल, फिनिशिंग लाइन के 50 मीटर आगे से भगाएंगे। मतलब ये हमारा ये है अंदर वाले, जैसे ये अंदर वाले का है मान लो, थोड़ा सा बेकार बन गया, 1 मिनट, ये बड़ा वाला है ना, और ये छोटा वाला है अंदर, हाँ ठीक है। तो जो अंदर वाला है और बाहर वाला है ना, ऐसे लाइन खींच गई, अंदर वाले को हम 50 मीटर आगे भगा के भगाएंगे। मतलब हम उसकी रेस यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि उसकी रेस एंड यहाँ फिनिशिंग लाइन पे ही हो। समझ रहे हैं आप, एंड यहाँ फिनिशिंग लाइन पे ही हो, है ना। और सिमिलरली हम उसके लिए बाहर वाले के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले को फिनिशिंग लाइन के थोड़ा पीछे से रेस स्टार्ट करवाएंगे, ताकि उसकी जो रेस एंड हो ना, वो फिनिशिंग लाइन पे एंड हो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन। सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन में ये जो ड्रॉ दे रखा है डीप डाइव का क्वेश्चन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। अगर नहीं समझ आया है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या कि मतलब अगर हमें फिनिशिंग लाइन पे पहुँचना है और यहाँ पे इनर वाले रनर की जो क्या कहते हैं पेरीमीटर है वो 400 आ रहा है, मतलब वो पहले ही 400 मीटर रन कर चुका होगा अपने एक राउंड लेने में, है ना। तो हमें उसका 50 मीटर पहले कम करना है। 50 मीटर कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 350 मीटर्स भग रहा होगा, है ना, और वो पहुंचेगा डायरेक्ट यहाँ पे, क्या कहते हैं, अपना फिनिशिंग लाइन पे डायरेक्ट। तो इसीलिए अगर हमें उसे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचाना है तो उसे 50 मीटर आगे से भगाना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। दोबारा समझ लीजिएगा कि अगर हमें उस रनर को, अगर हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू ज़्यादा है 400 मीटर और हमें चलना है खाली 350 मीटर, तो हमें उसमें से 50 मीटर माइनस करना पड़ेगा। और हम वो माइनस कैसे करेंगे, उसकी रेस ही हम 50 मीटर फिनिशिंग लाइन के आगे से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। उसकी रेस ही हम 50 मीटर आगे से स्टार्ट करेंगे तो हम पहुंचेंगे डायरेक्ट फिनिशिंग लाइन पे। और सिमिलरली जो आउटर साइड वाला रनर है, आउटर ट्रैक वाला रनर है, उसका जो है पेरीमीटर वो ज़्यादा आ रहा है। वो 2 राउंड चलने पे उसका पेरीमीटर कम आ रहा है, 2 राउंड चलने पे 300 आ रहा है सिर्फ। इसीलिए हमें उसको एक्स्ट्रा भगाना पड़ेगा। हमें उसको फिनिशिंग लाइन के थोड़ा पीछे से, मतलब 50 मीटर पीछे से भगाना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि वो एट दी एंड फिनिशिंग लाइन पे पहुँचे 350 मीटर चलने के बाद। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे एस्टिमेट एंड वेरीफाई का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, मेक अ फ्यू रैंडम shapes by cutting the paper in different ways, estimate the total length of the boundaries of each shape and then use a scale or measuring table to measure and verify the perimeter of each shape। मुझे लगता है आपको ये घर पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एस NCERT ने बताया तो इसको पक्का 100% कुछ ना कुछ तो मतलब एप्लीकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप पेरीमीटर को वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल शेप इज़ 9 यूनिट्स। ठीक है, तो शी सेज इट्स कांट बी 9 यूनिट्स एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। व्हाट डू यू थिंक। अब आपको ये खुद करना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में लिखना कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, जो अक्षी है, अक्षी सही बोल रही है कि तोशी सही बोल रही है, ये आप कमेंट में मेरे को बताएंगे। ठीक है, मुझे तो लगता है, चलिए आप बताइए, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, दिस फिगर हैज़ लाइन्स ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स, मेजर द लेंथ्स ऑफ अ रेड लाइन एंड अ ब्लू लाइन, आर दे सेम, वी विल कॉल द रेड लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स एंड द ब्लू लाइन्स डायगोनल लाइन्स, सो द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 6। हाँ, तो ये आपका पता ही है, ये आपको सॉल्व करना है। 6s + 3d। यहाँ पे सिंपली बताया स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है और डायगोनल लाइन कौन सी होती है। आपको समझ आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो मतलब ऐसे हो, जो किसी भी एरिया को, किसी भी सिचुएशन में ऐसे स्ट्रेट हो, किसी भी शेप में ऐसे स्ट्रेट हो। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल, है ना, हमने यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाई तो ये डायगोनल है। ये यहाँ अगर ऐसे होती या ऐसे होती तो ये वो होती, क्या कहते हैं, स्ट्रेट होती, बट ये डायगोनल है तो डायगोनल हम इसे कहते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे 6s + 3d यूनिट्स करा है। हाँ, यूनिट्स आपको अगर नहीं समझ में आती तो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, एक डॉट से, जैसे ये मान लो, मैं आपको दिखाता हूँ,
थिकनेस थोड़ी थिकनेस, हाँ थोड़ी बड़ी। तो जो थिकनेस है, थिकनेस नहीं, जो डॉट है, एक डॉट ये है, मान लो स्क्रिबल नहीं है क्या, हाँ एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, यहाँ से यहाँ तक की डॉट को जोड़ने वाली लाइन को एक यूनिट वाली लाइन कहते हैं। अगर ये यूनिट यहाँ से यहाँ तक जुड़ रही है, पूरी एक लाइन बन रही है ऐसे, तो ये हो जाएगी ये 2 यूनिट वाली लाइन। तो आप याद रखना 2 यूनिट वाली लाइन, सिंपली आपको ऐसे यूनिट निकालनी है, मतलब 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट वाली लाइन है ना। तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। आई होप, मुझे तो पता ही है पॉलीगन की डेफिनेशन, अगर आपको पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। बहुत मतलब ऐसा देखा जाए तो अगर पेरीमीटर एकदम अच्छे से समझ आ गया है, बेसिक डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट हमें गिवन है राइट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हाँ अब तो कर ही सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, हाँ तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइक स्क्वायर्स क्लोज फिगर्स दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। तो गाइस सिंपल ये होता है कि मतलब अगर एक पॉलीगन है ना, पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन होने की कंडीशन ये होती है कि ये मतलब मान लो मेरा पॉलीगन है, एक ट्रायंगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने ट्रायंगल का ही लिया है ना। ये एक मेरा ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है ना, इसमें सारे एंगल्स जो हों, क्या हों, सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। फिर से सुनिएगा क्या, कि अगर कोई पॉलीगन रेगुलर है, अगर कोई पॉलीगन जो है वो रेगुलर है, क्या है, रेगुलर, तो उसको होने के लिए एक कंडीशन होती है क्या, कि उसकी जो सारी साइड्स है ना, मतलब ये जो साइड्स है, हाँ ये सारी साइड्स जो हैं, ये मैंने स्क्वायर बनाया है, तो मतलब एज अ स्क्वायर देखिएगा, इसे स्क्वायर ही बना लेते हैं। फिर इसको 35 पॉइंट आजा 2 2 2 2 2 2 2 2 क्यों नहीं आ रहा, आ गया। तो ये है हमारा एक स्क्वायर परफेक्ट एकदम। तो हाँ क्या करेंगे हम, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है या नहीं, इसको चेक करने का बहुत ही बेसिक तरीका होता है कि इसके सारी साइड्स, क्या सारी साइड्स है ना, और क्या एंगल, सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर हों आपस में। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हैं और सारी साइड्स जो होती है वो ए होती है स्क्वायर में, है ना। आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर में सारी साइड्स ए होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। अगर सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं है। सिंपली अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका सारे साइड्स इक्वल, सारी एंगल इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है पेपर में, बताओ रेगुलर पॉलीगन कौन सा है इनमें से, तो आपको करना चाहिए। अगला क्या कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, है ना। ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, बता भी रखा है इन्होंने खुद से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको ये याद हो जाए कि जो मैं बताने वाला हूँ, अगर ये याद हो जाए कि एक ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कितने डिग्री का, एक दो साइड्स के बीच में कितनी डिग्री का एंगल होता है, अगर आपको ये बात याद हो जाए, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, ये बात याद हो जाए, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। इसका जो ये वाला एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये वाला एंगल ये होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। अब अगले उस पर चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड्स होता है, सिंपल। अब आप बोलेंगे आपने कैसे बता दिया डायरेक्ट, आपको पता है मैंने बार बार रिपीट किया है, बार बार क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिंपल मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये है 40 ले लेते हैं इसे सीधा, है ना, ताकि हमारा काम थोड़ा 40, हाँ, और इसको भी ले लेते हैं 40। छोड़ो, ये देखो, मान लो ये भी थोड़ा सा, एक काम करते हैं, ये और ये, है ना। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसे ये नहीं है बट मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी
इसकी कंडीशन ये होगी कि यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। अगर इन तीनों साइड्स में ए है ना, तो याद रखना तीनों साइड्स में ए होने के बाद हमारा डेफिनेशन क्या थी पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन की? सिंपल डेफिनेशन ये थी कि पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन होता है क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। तो अगर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन है तो इसका मतलब ये ए इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में कि ए प्लस ए करना है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। हम यहाँ पे उसकी तीनों साइड्स को ए मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ए मान रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ए ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए प्लस ए करने पे आपको पता है हमारे पास 3a आ जाएगा। और 3a जो है आप याद रख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3a होता है। मतलब यहाँ पे अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 टाइम्स लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया। व्हाट इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? मतलब एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ पूछा है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भर देना अगर आपको सिमिलैरिटी दिखी हो। ये आपको खुद से दिखनी चाहिए। क्या? मैं जैसा कि थोड़ा सा हिंट दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा। स्क्वायर का जो होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स कंपेयर करना और मेरे को बताना सिमिलैरिटी क्या है, ये आपके लिए मैं कमेंट में रखने के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है। फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, मतलब ये तो एक्टिविटी है आपके लिए, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। डिस्कस मोर अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स, ये तो टीचर्स का नोट है ना। डिस्कस मोर अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू कम अप विद अ जनरल फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब ठीक है भाई, कमेंट में बिल्कुल बताना पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होना चाहिए, है ना। वैसे तो पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है हमारा? पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करी है, मतलब मान लो एक जैसे मैं आपको बहुत सारे रेगुलर पॉलीगन बता सकता हूँ। जैसे कि हमारा एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्या कहते हैं, पहला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। दूसरा हो गया हमारा स्क्वायर, है। रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, बिल्कुल याद रखिएगा। कहीं आप इसे नॉर्मल पॉलीगन से कंपेयर ना कर दीजिएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, अब जैसे रेगुलर पॉलीगन में हमारा आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, और क्या कहते हैं, और हमारे पास आ जाता है पेंटागन, हेक्सागन। पेंटागन हेक्सागन आपको नहीं पता, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे सर्च करिएगा रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन। मतलब कुछ नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता है इनमें, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेंटागन ऐसा होता है, मतलब साइड्स अगर बराबर है तो हम इसे रेगुलर पेंटागन कहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, गलत बन गया है, लेकिन हाँ, अगर इन सारी साइड्स को मतलब बराबर लिखेंगे तो ये रेगुलर पेंटागन बन जाएगा, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। ऐसी सिमिलरली हम इसमें एक साइड और बढ़ाते जाएँ, फिर एक साइड और बढ़ाते जाएँ, एक साइड और बढ़ाते जाएँ, ऐसे करते जाए ना अगर, तो हमारे पास आ जाता है एक, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स की पूरी सीरीज़ आ जाती है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब ही सिंपल एक चीज़ ये होता है कि उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। और अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना है तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। मतलब सिंपली अगर आपने नहीं लिखा तो मैं आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आपको लिखना चाहिए एक बार कमेंट में, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कितना कंटेंट ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्प्लिट एंड रिजॉइन। यहाँ पे एक एक्टिविटी करी है, रेक्टेंगुलर पेपर चिट है, डायमेंशन 6 सेंटीमीटर इंटू 4। हाँ, ये डायमेंशन पढ़ने में दिक्कत ना करें। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर गिवन है 6 इंटू 4, और दोनों की डायमेंशन सेंटीमीटर है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये 6 इंटू 4, 6 लेंथ है इंटू ब्रेथ है। हमेशा ऐसे गिवन होता है। आप अगर एक को दूसरे को ब्रेथ और दूसरे को लेंथ मान लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसा ना करिएगा कि 6 इंटू 6 लिख दिया, कहीं दोनों को लेंथ या दोनों को ब्रेथ ना मानिएगा, इनमें से एक को लेंथ मानिएगा, दूसरे को ब्रेथ मानिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, कट करा है 2 इक्वल पीसीज में। इन 2 पीसीज को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे जोड़ा है
तो एक अलग रेक्टेंगल बना है ना। और जैसे यहाँ पहले से जुड़ा हुआ था तो अलग रेक्टेंगल था। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स गिवन बिलो। ये तो आपको, मुझे लगता है कि आप खुद कर लेंगे, मतलब मैंने इतना तो बता ही दिया है। यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर नहीं, सॉरी गलत हो गया, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। क्या लगाना है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, क्योंकि रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, आपको याद रखना होगा। रेक्टेंगल जो है वो एक लौता ऐसा है, वो एक मतलब एक लौता तो नहीं है, और भी पॉलीगन होते हैं जो कि रेगुलर नहीं है, बट रेक्टेंगुलर देखने में बहुत बच्चों को लगता है कि हाँ रेगुलर होगा, बट रेगुलर पॉलीगन नहीं होता ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। आपको याद रखना है क्या, कि ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको करना है, ये बेसिकली पेरीमीटर से हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है, आप निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे को करके इन तीनों का कमेंट क्वेश्चन के साथ, मतलब ऊपर से काउंट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है और क्या कहते हैं इसका आंसर मेरे को लिख के दीजिएगा। अगला देखते हैं क्या है, अरेंज द टू पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, करिएगा घर पे ट्राई। अरेंज द टू पीसेस टू फॉर्म अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 22 सेंटीमीटर। दो पीसीज है, इसी रेक्टेंगल के दो पीसीज को ऐसे जोड़ना है कि उनका पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर आए। मतलब जो हमने ये स्प्लिट करके काटा था ना 4 सेंटीमीटर वाले को, 4 सेंटीमीटर वाले को अगर हमने आधा काट दिया तो याद रखिएगा साइड भी आधी हो जाएगी, कहीं है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली, क्या कि अगर 4 सेंटीमीटर का एक साइड का रेक्टेंगल है ये वाला, तो अगर हमें इसे वो करना है ना, अगर हमें इसे ऐसे काटना है, इसे ऐसे काटना है, हाँ, तो इसका जो ये थोड़ा सा बराबर नहीं कटा है, ये लेते हैं, ये भी थोड़ा सा रह गया, ये हाँ, तो ये जो है ना, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ना गाइस, दोस्तों भाई लोग, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली साइड जिसको मैं बार बार ऐसे अंडर मतलब वो कर रहा हूँ, हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली साइड जो है ये हमेशा हमारी क्या हो जाएगी, ये साइड हमारी आधी हो जाएगी अगर हमने काटा है इसे बीच में से। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर वाली साइड को बीच में से काटा है तो वो 2 सेंटीमीटर में बढ़ गई है। आप ए, जैसे ये ए ऑप्शन है इसमें देखिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगला इसका आप ये घर पे करके बिल्कुल कमेंट डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उनको रिप्लाई दूंगा। सही वालों को हार्ट मिलेगा और गलत वालों को एक, ठीक है, गलत वालों का सरप्राइज़ है, देखते हैं क्या मिलता है। एरिया, अब हम एरिया पे आ गए हैं, एरिया पे आए हैं हम, यहाँ पे हम एरिया से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर आपको पेरीमीटर वाला वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। कमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोला है आपसे, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा कि मतलब जो आंसर मैंने कमेंट करने के लिए बोला है बिल्कुल करिएगा। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे पेरीमीटर के साथ। ओके बाय, टिल देन बाय। एकदम अच्छे से पढ़िए एकदम, ताकि मतलब पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो और आपके क्वेश्चन मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से तो जो बच्चे होते हैं जो 6th में होते हैं उनके पेरीमीटर और एरिया जैसे ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट में तो मतलब 27 तो आ ही जाते हैं। तो आपके अगर 40 में से 27 आ रहे तो अगली बार 40 में से 27 ना आकर 40 में से 40 हैं। चलिए टिल देन बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे कंटेंट के लिए। ओके, गुड बाय, गुड और बाय, ठीक है गाइज, बाय।